क्या निशान लगा रहे हो? भाभी फाइनेंस कंपनीज के पते नोट कर रहा हूँ। क्यों? कहीं से कर्ज मिल जाए तो अच्छा ही है ना। पहले ही क्या कम कर्जा चढ़ा हुआ है? उसी कर्ज को चुकाने के लिए तो और कर्ज चाहिए। लो, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा। भाभी, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। देखिए ना, अगर हम ये सोचें कि कोई नया काम शुरू करेंगे और उसके मुनाफे से कर्ज चुकाएंगे, तो नया काम शुरू करने के लिए भी तो कर्ज लेना पड़ेगा ना, और इस सब में बहुत वक्त निकल जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है कि कांटे को कांटे के सहारे से निकाला जाए। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। भाभी, आप इतना क्यों सोचती हैं? हम हैं ना। मेरा भाग्य भी तो तुम लोगों से जुड़ा हुआ है ना विशाल। आपका भाग्य बहुत अच्छा है। अच्छा, कैसे जानते हो? लाइए अपना हाथ दिखाइए मुझे। मैं अभी देखकर बताता हूँ कि आपके भाग्य की लकीर कहाँ है। कुछ दिखा? हाँ, ये देखिए ना, ये रही आपके भाग्य की लकीर। हेमलता, हेमलता, अरे क्या सोच रही हो? कल रात मैंने सपना देखा। सपना? शेखर और विशाल को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। क्या बात कर रही हो? उन्हें मारा भी। हेमलता, सपनों में देखा हुआ उल्टा होता है। कैसे उल्टा होगा? हम उन्हें कर्ज के भंवर में छोड़कर आ गए। लेनदार परेशान करते होंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो हेमलता, सपने में गिरफ्तारी देखो ना तो समझना चाहिए कि आप सारे कलंक से मुक्त हो। नहीं, वहां जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता हेमलता, हम अच्छी जगह में हैं। आप मुझे बहलाइए मत। आप पता कर लीजिए, वहां सब कुछ ठीक तो है। ठीक है, मैं पता करके आता हूं। तुम यही है ना? हेलो। हाँ, हेलो काको जी, पाए लागू। आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम कैसे हो? विशाल और शेखर घर में हैं? अपने अपने कमरे में हैं। बुलवा दूं? मेरी सौगंध काको जी, घर में है ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो काको जी, हेमलता ने कुछ बुरा सपना देखा था। खैर छोड़िए, कोई बात हो तो यहां फोन कीजिएगा। वो मेरे भाई जी है ना? अरे हाँ, वो यशवंत बंसल। हाँ, वैसे तो अभी उनके पास कुछ नहीं बचा। एक मकान है जिस पर बुरे वक्त की नजर अभी तक नहीं पड़ी, उन्हीं के नाम पर है। बस उसी के लिए नाम बदलना है। तो आपका नाम डालना है? हाँ, जरा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा वकील साहब। लेकिन यशवंत का बेटा उस मकान का वारिस होगा, ये कैसे भूल गई आप? अरे वो तो शराफत वाले रास्ते से होगा ना। मैं तो शराफत छोड़ दो वाले रास्ते पर चलना चाहती हूँ। हो जाएगा, हो जाएगा। मगर क्या? ऐसे कामों में मेरी फीस 4 से मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं वकील साहब, आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। ऐसी प्रॉपर्टी में अगर आधा बढ़ जाए ना तो पाप भी आधा हो जाता है। तो ठीक है, आप ट्यूसडे को मिलिए। हेमलता, वापस चलने का मन करता है या नहीं? नहीं, रोज यहाँ कुछ नया लगता है। कहीं यहीं बस जाने का इरादा तो नहीं है? यही बसेंगे, जीवन का आखिरी पड़ाव यही होगा। पर अभी तो कलकत्ता में सब कुछ सवारना है। और वो भी शुरू से हेमलता, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया वहां।
हर चीज खत्म हो जाती है, फिर नहीं बनती है। प्रकृति का नियम है ये। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। आप लोग अभी भी मुझसे नाराज हैं? तुम यहाँ कैसे? आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी और मैं जानता हूं आप मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, लेकिन अब अचानक मिल गए तो बात करने में क्या नुकसान है? जिन रिश्तों में कोई मिठास न हो, उनके टूटने के बाद उन्हें जोड़ने की इच्छा नहीं होती। रिश्तों में मिठास तो थी अंकल। एक वक्त था जब आप मुझे पसंद करते थे। उस भूल की सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। नहीं, बल्कि आज तक आप लोगों को सच्चाई नहीं मालूम। तुम्हारी वजह से संगीता को ताने सहने पड़े, ये सच नहीं है क्या? मेरा नाम लेकर संगीता को किसने बदनाम किया, ये सच्चाई आप नहीं जानते। अविनाश की बुआ ने, उसने क्या क्या चालाकियां की, ये सब आप लोग नहीं जानते। खैर, अब वो बात खत्म हो चुकी है। अब उसको नहीं छेड़ते। इस तीरथ पर जहां सब अपना मन पवित्र करने आते हैं, आप भी अपना मन पवित्र कीजिए। अगर यहां भी रंजिशें रह गईं, तो इस जगह का कोई मोल नहीं रहेगा। जिंदगी में हम सब कभी ना कभी गलतियां कर बैठते हैं और उनकी सजा भी भोगते हैं। मैंने भी सजा भोगी है। सारे लोग यहां अपने पाप, अपने गुनाहों से मुक्त होने आते हैं। आप भी मुझे उस पुराने बोझ से मुक्त कर दीजिए। ये अच्छी मरी जान की मुसीबत आ गई है। रोज रोज अस्पताल जाओ। जब कुछ मुझे मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? मुझे तो वहां की बदबू बर्दाश्त नहीं होती। बुआ जी, आप हॉस्पिटल में नहीं रुकेंगी? बहू, वो डॉक्टर ने कहा कि रात को नींद का इंजेक्शन देके सुला देंगे, तो फिर मैं वहां जाके क्या करूं? आपको क्या लगता है पापा को मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा? अब ये तो डॉक्टर ही बता सकता है ना बहू। जब वो ही नहीं बता सकता तो मैं क्या बताऊं? पता नहीं इस घर को क्या हो गया है। अब भगवान ही जाने क्या हो रहा है इस घर को। मतलब? मेरा मतलब है बहू, इस घर में जो भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, अविनाश भी अब इस घर में रुकना नहीं चाहता। नफरत करने लगा है ना भाई जी से। अब वो ये घर छोड़कर जाएगा तो तुम भी तो साथ में जाओगी ना? ना तो वो जाएंगे ना ही मैं जाऊंगी। लेकिन बहू, इस घर में जो भी रहेगा वो पागल हो जाएगा। लेकिन बुआ जी, आप भी तो इस घर में रह रही हैं। अब मेरे तो भाई हैं वो, खून का रिश्ता है हमारा। ऐसी हालत में मैं उनको छोड़ के थोड़ी जा सकती हूँ। आपका खून का रिश्ता है और मेरा सेवा का। इस समय उन्हें मेरी जरूरत है। हाँ, तुम्हारे बिना तो उनकी सांसें ही नहीं चलेंगी ना। सो का हिसाब किताब तो भगवान के हाथ में है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो ठीक होंगे कि नहीं। लेकिन बुआ जी, मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगी कि बहू अपने ससुर को इस हालत में छोड़ के चली गई। हाँ हाँ, तुम मत जाना उनको छोड़कर, और अविनाश को भी रोक लेना। हाँ बुआ जी, अविनाश को तो रोकना ही पड़ेगा। ऐसी वफादारी किस काम की? अरे ये तो शक्कर में कंकर का काम कर रही है। पहुंच गई कलकत्ता? नहीं, अभी यही हूँ। अनूप के बारे में सोच रही हूँ। उसके बारे में क्या सोचना? वो हमें यहाँ मिला है। आप ही कहते हैं ना, यहाँ अच्छी आत्माएं आती हैं। हाँ, जिनके दिल में अपनापन होता है वही तीर्थ की जमीन पर कदम रखते हैं। ठीक है हेमलता, तो लेकिन फिर अनूप अच्छी आत्मा नहीं हो सकता? अच्छे बुरे की बात नहीं है हेमलता।
जो गुजर गया बस सपना हो गया, बस। तो जो गुजर गया है उसे सपना मानते क्यों नहीं है? क्या मतलब? अग्रोहा की धरती पर हम अपने दायरे में बनकर किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो बहुत छोटे हो जाएंगे। हम यहां भगवान से अपने बुरे कर्मों की क्षमा मांगने आए हैं, तो अनूप को हम क्षमा क्यों नहीं कर सकते? मैं आपके लिए बेसन का ऑमलेट बना देती हूँ। तुमने ससुराल में भी इस तरह किचन संभाला था? संभालना चाहा था, लेकिन जेठानी जी को पसंद नहीं आया। जैसे जिद करके मुझे काम करने से रोक दिया, क्या अरुणा को भी कभी रोका था क्या? मैं उन पर जबरदस्ती क्यों करती? बेटा, कुछ बातों में जबरदस्ती भी आपसी प्यार को बढ़ावा देती है। वहां प्यार नहीं, नफरत बढ़ती थी। दूसरे हमेशा गलत तो नहीं होते। तो मैं ही गलत हूं, बस। बेटे, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, यही दिलों में जगह बना लेती है। जानती हो, तुम्हारी मम्मी मेरे नहाने के लिए पानी गर्म करके रखती थी, मुझे चाय नाश्ता बना कर देती थी। इतना ही नहीं, मेरे जूतों में लेस भी फिट करके दे देती थी। ये सब बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, मगर जब वो तुम्हें छोटा सा छोड़कर चल बसी, तो इन्हीं बातों में मुझे उनकी बहुत याद आती थी। दरअसल मुझे तुम्हारी मम्मी की आदत पड़ गई थी। ससुराल में किसी को अपनी आदत डाली? किसी ने कभी कुछ कहा ही नहीं। ये सब कहने की नहीं, करने की बातें होती हैं। आज तुम यहां हो, अगर तुमने अपने काम से अपनी तरफ खींचा होता तो यकीनन आज उन्हें तुम्हारी कमी महसूस हो रही होती। मेरी कमी तो उन्हें अब भी महसूस हो रही है। ऐसा कुछ करके आई हो क्या? किया तो नहीं है, मगर मुझे बुलाने के लिए बहाने जरूर ढूंढ रहे होंगे वो लोग। वो तो रिश्तेदारी की वजह से ना। रिश्तेदारी की वजह से नहीं पापा, कमजोरी की वजह से। कमजोरी? हाँ, क्योंकि वंश बढ़ाने के लिए मेरे अलावा कोई नहीं है उनके खानदान में। मैं ही हूं जो उनके खानदान को आगे बढ़ा सकती हूँ, इसलिए हर हाल में मुझे बुलाना चाहेंगे वो लोग। और देखिएगा, एक दिन मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे वो लोग, क्योंकि अरुणा उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकती। सीमा बेटा, तुम फिर वही बातें। आप टेबल पर बैठिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती हूँ। तुम्हारी मर्जी। बहू जी, क्या हुआ बहू? कुछ नहीं। ठीक है? कुछ नहीं काकू जी, जरा जी मचल रहा था। अरे विशाल, विशाल जी, क्या हुआ काकू जी? बेटे देखना, बहू की तबीयत अचानक खराब हो गई। अच्छा, क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। दिखाइए जरा। ये उल्टियाँ कब से हो रही हैं? सुबह से। और जी भी मत लाता? खट्टा खाने को ही मन करता है। अरे तू वकीलों की तरह सवाल ही पूछता रहेगा या दवाई के बारे में भी कुछ कहेगा? काकू जी, हाँ। आप जाकर दवा ले आइए। मैं जाकर दवा ले आऊं? लेकिन मुझे क्या मालूम कौन सी दवाई लानी है? किचन में से अचार का डब्बा ले आइए। ठीक है, किचन में जाकर अचार। क्या? किचन में जाकर अचार का डिब्बा ले आऊं? काको जी, अब समझे नहीं? नहीं। काको जी, मैं काका बनने वाला हूं और आप परदादा। क्या? हाँ, सुन 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 सुन, तूने ठीक से चेक कर लिया है? काको जी, मैंने ये डॉक्टरी की डिग्री क्या ब्लैक में ली है? अब भाभी से पूछ लीजिए। क्यों भाभी, कुछ कुछ होता है या नहीं?
बेटे तूने तो पुरानी कहावत को सच कर दिखाया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। आप लोग यहाँ सच्चे मन से आए हैं ना? मुझे पूरा विश्वास है माँ के दरबार से आपको बिन मांगे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, आपका फोन। फोन कहाँ से? पता नहीं, आप देख लीजिए। मैं अभी आता हूँ, चलिए। अरे आप इतनी परेशान क्यों हो गई? फोन कलकत्ता से होगा, जरूर कुछ न कुछ। नहीं, कुछ अशुभ नहीं होगा। हाँ आंटी, आप माँ पर विश्वास रखिए। हेमंत बेटे। काको जी पाए लागू, कैसे फोन किया? अरे बेटे मैं तो पहले ही फोन करने वाला था। खैर छोड़ो, सुनो तुम्हारा अग्रोहा जाना फल दे गया। कैसे काको जी? अरे मैं परदादा बनने वाला हूँ। हाँ। क्या? नहीं नहीं, तुम दादा बनने वाले हो। अरे नहीं भाई, तुम दादा नहीं, मैं ही परदादा बनने वाला हूँ। हाँ। अरे हाँ, समझा। सीमा ने सारी शिकायतें दूर कर दी। सीमा ने नहीं, अरुणा ने। अरुणा? हाँ, अरुणा माँ बनने वाली है। ये अजूबा कैसे हो गया काको जी? कोई पुण्य, कोई दुआ, कोई आशीर्वाद काम आ गया बेटे। हाँ काको जी, अरे मुझे तो बस इतनी खुशी हो रही काको जी कि मैं खुशी से पागल हो जाऊं कहीं। मैं हेमलता को बताता हूँ काको जी। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन तुम कब आओगे? अब तो जल्दी ही आएंगे काको जी। हाँ, बहू को आशीर्वाद दीजिएगा। फोन रखता हूँ काको जी, पाए लागू। किसका फोन था? काको जी का। क्या कहा उन्होंने? क्या बताऊं, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी हेमलता। ऐसी क्या बात है? बस ऐसी ही बात है, तुम्हारी तकलीफों का वक्त शुरू होने वाला है। अब न तुम मेरे लिए जी सकोगी न किसी और के लिए। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। अब बताइए ना क्या बात है, वरना मैं मर जाऊंगी। अब तो यमराज भी आकर कहे तो कहोगी कि कुछ साल के लिए नहीं आऊंगी, पोते को खिलाने के बाद चलूंगी। पोता? हाँ पोता, तुम दादी बनने वाली हो। ये क्या? और वो भी अरुणा के बच्चे की दादी।